नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश में, उसकी आंसर की को। और ये जो सेट है वो सी है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए हैं उनके आपको आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये मैथ का है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z² प्लस 6yz, इसका गुणनखंड क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कितनी होगी? a + b/2 होगी। कक्षा के 6 छात्रों की आयु निम्नवत है, ठीक है, तो इसकी माध्यिका निकालनी है, तो इसकी माध्यिका 17 आएगी। केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों का जो अनुभाविक संबंध है तो वो होगा 3 × माध्यिका = बहुलक + 2 और माध्य, ठीक है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इस वाले क्वेश्चन का, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर कित प्रतिशत की हानि होगी? तो वो होगी 25% की हानि। इसके बाद है भारत के 23 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो है सुनील अरोड़ा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन ये है, आगे देखते हैं। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? तो वो लिखा है अश्व घोष ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय यानी थीम क्या थी? तो वो थी हमारी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी, ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन ठीक होगा। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां। नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये अभी तक डाउटफुल है क्वेश्चन, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो वो है यक्षगान, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी शिव मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्ति बनाई है, किसने बनवाया था? तो वो है नरसिंह वर्मन सेकंड ने। मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो वो है सिक्किम। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है खुर्जा में। वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भरत वाटवानी को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं हुई? तो इस बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ था। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? वो थी नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है 65 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है विलेज रॉकस्टार्स ने। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो गया कटोविस, पोलैंड। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो वो है नेपाल। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो किया गया 2017 में। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? वो है केरल का। नेक्स्ट है सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? तो ये निशानेबाज है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 182 मीटर है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है, तो इसका नाम है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था प्रत्युष। 90वां ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, कौन सी है? द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? वो है संजय बारू। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो वो है एना बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, तो चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो वो कौन थे? मैकडूगल।
सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। ठीक है, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? 2010 से। और जो ये डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन का मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये हमने भी सर्च नहीं की है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? वो है आत्म गौरव। नेक्स्ट है, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पार्सन्स ने। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो ये तीनों को ही स्वीकार किया है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए बी की बहन है, सी डी की माँ है, इस वाले जो क्वेश्चन में आंसर होगा पौत्री। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह जो आएगा तो ये आएगा 100/64, और जो ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 49 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आंसर 1 होगा, 8 आएगा इसका आंसर। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 जो है, इसमें इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट। बिट का विस्तृत रूप क्या है? बाइनरी डिजिट है इसका। BLE का विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ICT का उद्देश्य क्या था? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। स्पैम क्या होता है? अवांछित संदेश, उसको स्पैम बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट होगा। इसके बाद है 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो हमें पता है रोम और रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, तो रोम यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी है। इसके बाद है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो व्याकरण जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत को। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बनता है? महत्व। मेरे अनुसार ये करेक्ट है, बाकी थोड़ा डाउट है इसमें, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है? तो दी है बीजपन काल की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। इसके बाद ये पैसेज पढ़ना था और इसके अनुसार जो है आंसर पे क्लिक करना था। तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो पाखंड और दिखावे को। ये सिंपल सा आंसर था जो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट है, छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो हम खुलकर उपयोग करते हैं, ये भी इसमें डायरेक्टली दिया हुआ था। जब पैसेज पढ़ोगे तो ये दोनों ही आराम से आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। इसी प्रकार इन पंक्तियों में जो है अलंकार है वो, ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की हैं? तो वो केशव दास की हैं, तो केशव दास की है मेरे अकॉर्डिंग ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वो है जाह्नवी। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द कैसे हैं? वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो का, छा, ठा, था, फा, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो समास कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। और जो यहाँ पर दी है, तुम मासीन, तुम रक्तहीन, तो इन पंक्तियों में विरोधाभास भी हो सकता है। इसमें मतलब मेरे अनुसार जो है विरोधाभास होना चाहिए, और बाकी थोड़ा डाउट है इस वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो ये योजक चिन्ह है। बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री है। यहाँ पर है 76 है क्वेश्चन, शैले शैलेना माणिक्यम, इन वाली जो ये पंक्तियां हैं, ये जो श्लोक है, ठीक है, इसमें अस्मिन श्लोके सर्वत्र के ना भवंती, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, संस्कृत का है। तो यहाँ पर साधवो ना भवंती, तो साधवो होगा इसमें आंसर बी, दूसरा नंबर करेक्ट होगा। सूर्योदया पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है? लृट लकार है। और यहाँ पर जो ये पंक्ति दी हुई है, इनमें सविता कीदृशा उदेति, तो ये ताम्रा। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा।
इसके बाद है पितृ स्वसा का अर्थ क्या है, वो है बुआ। गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या है, गमिष्यथ। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 14। गा पद में विभक्ति वचन है, द्वितीय बहुवचन है। हसंती पद में प्रत्यय है, वो है क्षत्रि। इसमें जो 86 क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसके बाद 87 है, इसमें सेकंड करेक्ट होगा। इसमें कुछ और भी हो सकता है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही दोनों होने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक में इसमें ऑप्शन आएगा आपका थर्ड वंश, और इसमें जो है जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो फोर्थ होगा 20 एंड 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका जो ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट नरेशन पहचानना है सेंटेंस का, ठीक है, तो वो है हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड एनफ का, तो ये है एडवर्ब। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो अ हर्मिट, हर्मिट इसमें सब्जेक्ट है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ड टू द पास्ट टेंस, तो इसकी जो हाइट्स है यहाँ पर पास्ट टेंस में हाइट को चेंज करेंगे तो हिड होगी, HID, हिड। ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो ये जो हाउ वेल शी सिंग्स, तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला है एन FIR वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, वो थे वरुद्दीन तैयबजी। और साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी, वो थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन 1 करेक्ट है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो वो अधिकतम रख सकती है 14 दिनों तक। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो वो है अगुलहास धारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है भारत के सिक्किम राज्य में। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन होगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, यानी सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि पहले स्थायी अध्यक्ष, अगर पहले स्थायी अध्यक्ष पूछे जाते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसमें यही थोड़ा मतलब डाउट हो रहा है कि कौन से ऑप्शन को वो लोग सही मानेंगे। वैसे जो सबसे पहले जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे, और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस हिसाब से कुछ लोग ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं और ये ऑप्शन भी लगा सकते हैं, तो इनमें दोनों ही सही माने जाएंगे, या फिर जैसा भी वो लोग डिसाइड करेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, तो 1925 में। भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, वो है यह है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है, नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक ने, और पढ़ने और लिखने की अक्षमता को डिस्लेक्सिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें जो डेफिनेशन है उसके आंसर्स मैं नहीं बता रही हूँ। इसके बाद बात करते हैं, परम शून्य है, इसमें भी ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है। नेक्स्ट है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या होता है, तो वह है पूर्व ज्ञान। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई थी, 2005 में। इसके बाद है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से के लिए हुई थी, तो दिव्यांगजन है उनकी शिक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है इन दोनों ऑप्शंस को, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। फिर है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है जैविक घटक। ब्रेल लिपि के जनक है लुई ब्रेल। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर भी हो सकता है, वैसे इसका पाब्लो है आंसर, जो आंसर थर्ड है वो इसका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, पाब्लो। हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो गॉल्टन के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है, तो ये तीनों ही है, अंतःस्रावी ग्रंथियां,
पौष्टिक भोजन और रोग तथा चोट, तो यहाँ पर है उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, प्रदीप्त। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, कोलकाता में। खाने का नमक किससे बनता है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, ये एक जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है, अनदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल होती है, वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। वातावरण का वह क्षेत्र इसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, क्या स्ट्रेटोस्फीयर है। फिर है श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है तिलचट्टा। सरल रेखा, ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वेलोसिटी निकालनी थी तो वो होगी -5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन दूसरा होगा। किसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से। 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन कितना होगा, 2.24 लीटर होगा इसका। इसके बाद है इनमें सबसे कमजोर या क्षीण बल कौन सा है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। 136 का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, और 138 का होगा फर्स्ट, 139 का होगा फोर्थ, 140 का होगा फर्स्ट ऑप्शन, और नेक्स्ट का होगा हमारे थर्ड ऑप्शन, और इसके बाद 142 का है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इसका होगा किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है कोणों के अर्धकों से, इसका क्यूब बताना है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 145 का फोर्थ है, 146 का यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा, और इसका जो आएगा इस वाले न्यूमेरिकल का वो आएगा सेकेंड ऑप्शन, और इसका आना है हमारे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 45 ईयर्स। इसके बाद है 150 क्वेश्चन नंबर का होगा 2xz/z+x, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। तो ये रहे हमारे 150 क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस हैं सिर्फ जिनके आंसर हमने प्रोवाइड नहीं कराए, बाकी सारे क्वेश्चन के सटीक आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, और मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो भी सकते हैं। और अगर आप को कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, और प्लीज़ हमें ये ज़रूर बताइए आपको ये पेपर टफ लगा है, इजी लगा है, आपको एवरेज लगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अब तक के, आपके जो आपने चेक किए हैं अन्य सोर्सों के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।